नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तेजस्वी यादव लगातार नए शिक्षा मंत्री को टारगेट पर लिए हुए हैं। मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से जो ये जिम्मेदारी थी वो अशोक चौधरी ने संभाली, लेकिन अशोक चौधरी के इस जिम्मेदारी संभालने के बाद से तेजस्वी यादव लगातार उन पर हमलावर है और ऐसा लग रहा है कि इन्हें भी वो शिक्षा मंत्रालय से हटवा देंगे। जिस तरीके से लगातार दबाव बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और जो उनके परिवार में हुआ है, जो उनकी पत्नी को लेकर के जो आरोप चल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से खोलते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए जो ट्वीट है वो किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर सपरिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश जी की ऐसी क्या मजबूरी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय ऐसे कारनामे वाले को मंत्री बनाया जो किसी सदन का सदस्य नहीं है? क्या राज है जी? तो उन्होंने यही कहा है कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और उनको जो है वो मंत्री बना दिया गया। आखिर इसका जो राज है वो क्या है? और सभी ये जानते हैं कि अशोक चौधरी कितने करीबी हैं नीतीश कुमार के, और उनकी पत्नी को लेकर भी तमाम जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। और लगातार पिछले कई दिनों से जो हमला है वो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा कि एक घोटाले के आरोपी से इस्तीफा लिया गया तो दूसरे आरोपी को शिक्षा मंत्री का जिम्मा दे दिया गया। तेजस्वी ने सीधे अशोक चौधरी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सरकार बनते ही घोटाले के आरोपी मेवालाल को शिक्षा मंत्री को अहम विभाग सौंप दिया, फिर वह इस्तीफा दिए तो दूसरे के घोटाले के आरोपी को मंत्री बना दिया गया। अशोक चौधरी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान भी कई घोटाले हो चुके हैं। उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज है। उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार नैतिकता की बात करते हैं, उनको सामने आकर बताना चाहिए कि जिस अशोक चौधरी को वह शिक्षा मंत्री बनाए हैं उनकी पत्नी के खिलाफ लगे आरोप के बारे में वह बोलें, लेकिन वह मुंह में दही जमाए हुए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने चोर दरवाजे से सरकार बनाई है। सरकार कैसे बनी यह सब लोग देख चुके हैं। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। नीतीश कुमार के शासनकाल में 60 घोटाले हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि जितना भी जोर जबरदस्ती की गई उसके बाद भी आरजेडी 75 सीटों पर चुनाव जो है वो जीती है। तो लगातार हमलावर हैं अशोक चौधरी पर और एक एक जो टारगेट है वो कर रहे हैं कि किस पर कौन से आरोप लगे हैं, कौन कहाँ मात खा रहा है। और ठीक उसी कमज़ोर नब्ज को पकड़ करके तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और एक एक मंत्री को जो है वो चुनकर उनके खिलाफ जो हमला है वो कर रहे हैं। लगातार विधानसभा के दौरान भी उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी और लगातार ट्वीट के ज़रिए, वीडियो संदेश के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लगातार वो हमलावर नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक जो बड़ी चुनौती है वो तेजस्वी यादव देते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि जेडीयू भी हमलावर है। जेडीयू यही कह रही है कि हमने तो इस्तीफा दिलवाया अपने शिक्षा मंत्री से, अगर उन पर जो आरोप है वो लगे तो क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से तेजस्वी यादव को क्या नहीं हटना चाहिए? तो इस तरीके से जो वार पलटवार है वो लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी नीतीश कुमार के कमजोर नब्ज को पकड़ रहे हैं और उसके बाद से उस पर लगातार जो मोर्चा है वो खोले हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मंत्रालय जो अशोक चौधरी के जिम्मे गया है, इतनी चैन से अशोक चौधरी को तेजस्वी यादव रहने नहीं देंगे।